हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम लोग लाइट के बेसिक फीचर्स और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 9 है, वॉल्यूम 2 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, मतलब एक्स रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, फिर आपका रेडियो वेव्स, ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में से सिर्फ एक छोटा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट, जो हमको आंखों से दिखता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट हमको नहीं दिखता है, रेडियो वेव्स हमको नहीं दिखता है। ठीक है, ये हमको इंफ्रारेड हमको नहीं दिखता है, बट इट इज द विजिबल पार्ट जिसको हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए हम उसको विजिबल पार्ट बोलते हैं, विजिबल। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड लाइट, और इस चैप्टर में हम लोग उस पार्ट का ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जो विजिबल लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर रेंज है, इसका वेवलेंथ रेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ किस रेंज में आता है। ठीक है, तो दैट इज 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका जो वेवलेंथ अगर 400 नैनोमीटर और 750 नैनोमीटर के बीच में है तो वो हमको आंखों से दिखेगा। ठीक है, सो दैट पार्ट इज कॉल्ड लाइट। लाइट किसको बोलते हैं? इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुज वेवलेंथ इज विद इन द रेंज ऑफ 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ लाइट। तो पहला फीचर हो गया, इट ट्रैवल्स एट ए वेरी हाई स्पीड। ठीक है, फ्री स्पेस या वैक्यूम में जो स्पीड है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और ये एक स्पीड जो है, दिस इज द मैक्सिमम अचीवेबल स्पीड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बट कोई भी ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका भी अगर मैक्सिमम स्पीड अगर हो सकता है तो वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, वो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है। ठीक है, बट सिंस वो इससे स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। बट मेन फीचर क्या है कि ट्रैवल्स एट ए वेरी हाई स्पीड। ठीक है, बाद में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो स्पीड है ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ने वाले हैं, वो बाद में आएगा। बट बेसिकली जो फीचर है, पहला फीचर हो गया ट्रैवल्स एट ए वेरी हाई स्पीड। सेकेंड फीचर जो है वो है लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लाइट हमेशा ऐसे पाथ में ट्रैवल करता है जिसमें टाइम ऑफ ट्रैवल मिनिमम हो। ठीक है, तो टाइम ऑफ ट्रैवल मिनिमम तभी होगा जब वो स्ट्रेट ट्रैवल करेगा। ठीक है, सो दिस इज लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने के लिए है कि लाइट जो है इट इज ए वेव। ठीक है, नाउ अगर वो एक वेव है तो वो कैसे ट्रैवल करेगा? वेव कैसा होता है? ठीक है, बट इसका जो वेवलेंथ है वो कितना है? 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। मतलब ये जो वेवलेंथ है, ये जो डिस्टेंस है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ बहुत छोटा है। ये इतना छोटा है कि हमको ये लगता है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो लाइन ड्रॉ किया है, दिस इज इंटरफेस। इंटरफेस मतलब इस साइड पे मीडियम 1 है। ठीक है, और इस लाइन के नीचे जो है ये मीडियम 2। ठीक है, और सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है। ठीक है, तो ये इसका पॉलिश सरफेस हो गया। ठीक है, तो अब लाइट अगर इधर से आ रहा है, ठीक है, तो मतलब वो मीडियम 1 से आ रहा है। ठीक है, एंड इट इज इंसिडेंट एट द इंटरफेस। इस लाइन को इंटरफेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर एक मीडियम है, इस लाइन के नीचे एक दूसरा मीडियम है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट यहां से ऐसे आया और फिर लाइट उसी मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, लाइट जिस मीडियम से आ रहा है, ठीक है, लाइट उसी मीडियम में जा रहा है, मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये रे जो आ रहा है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है,
और जो रे जा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो फेनोमेना हो रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट जिस मीडियम से आता है, इंसिडेंट रे जिस मीडियम से आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में जाएगा। ठीक है, सो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जाने से पहले यहां पे देखिए एक चीज कि ये जो रे था, ठीक है, जो रे आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो रे उसके बाद इंसिडेंट होने के बाद जो रे गया, ये जो रे है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि मान लीजिए कि ये एक मिरर हो गया, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल जो ड्रॉ करना है, ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये नॉर्मल को ड्रॉ करना है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट में रे इंसिडेंट होगा उसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल किसका ड्रॉ करना है? नॉर्मल इंसिडेंट रे से नॉर्मल नहीं करना है, नॉर्मल सरफेस का नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सरफेस के साथ 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ये है इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया आपका नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको मैंने आई से रिप्रेजेंट किया है। आई, आई मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में एंगल है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ठीक है, और ये था रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज मतलब दो लॉ है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, दे विल बी कोप्लेनार। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे आर कोप्लेनार, दे लाई ऑन द सेम प्लेन। अच्छा, अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सीखने के बाद थोड़ा उसके कुछ स्पेशल केसेस को देख लेते हैं। ठीक है, एक है कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तब क्या होगा। ठीक है, तो तब क्या होगा वो जानने के लिए हमको पहले जाना पड़ेगा कि नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस जो है, अब ये अगर मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, ये अगर प्लेन मिरर है और रे यहां से नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, और नॉर्मल हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? नॉर्मल इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, मतलब हम लोगों ने, ये प्लेन मिरर था तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बोला था हम लोगों ने? ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है अलोंग द नॉर्मल आ रहा है, तो नॉर्मल इंसिडेंस कब होता है? व्हेन रे इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस। सो दैट मींस ये जो है, अब ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल। तो इफ द इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो ये अगर नॉर्मल के डायरेक्शन में है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों ने डिफाइन किया था, ये आई का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में? 0 होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आई इक्वल टू हो गया 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब रे अगर ऐसे आया तो रे तो सीधा वापस आएगा, इसी डायरेक्शन में वापस आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आई इक्वल टू 0 हुआ, तो रे जब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो ये एंगल भी कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, आर इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब
नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा, I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये होगा नॉर्मल इंसिडेंस में, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस सुनने में लग रहा है नॉर्मल इंसिडेंस मतलब कुछ 90 डिग्री वाला चक्कर था, ठीक है, बट एंगल कितना हो रहा है 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, फिर एक केस है जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक है। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या है कि ये सरफेस है, ठीक है, तो जो रे है, दिस रे ऑलमोस्ट पैरेलल टू सरफेस जा रहा है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू सरफेस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पैरेलल टू सरफेस अगर गया, यहां पे सपोज कर लीजिए इंसिडेंट हुआ, यहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक है। तो इस केस में देखिए जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है और ये आपका गया रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल, तो ये जो एंगल है ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, ये भी एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा, और नॉर्मल इंसिडेंस में, नॉर्मल इंसिडेंस का ये केस था, तो नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, दोनों 0 डिग्री, ठीक है। अब जो रे ऑप्टिक्स टॉपिक है, यहाँ पे दो टर्म जो है वो हमको बार बार मिलेंगे, ठीक है। एक है ऑब्जेक्ट और एक है इमेज, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज चीज क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो यहां से आपका ये इंसिडेंट रे ऐसे गया, यहां पे ऐसे ये ऐसे गया, ठीक है, यहां से फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग पीछे खींचेंगे, इसको पीछे खींचेंगे, तो जहां ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पे ये इमेज हुआ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हम क्यों बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज। मतलब ये जो इंसिडेंट रेज है, इसको अगर मैं यहां पे इस पॉइंट में ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखिए कि यहां पे जो मिरर है, ठीक है, मिरर के इस साइड, मिरर के फ्रंट पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मिरर के बिहाइंड एट द बैक ऑफ द मिरर यू हैव द इमेज, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि मतलब ये जो पार्ट है मिरर के सामने वाला पार्ट, ये साइड जो है वो रियल साइड है, ठीक है, और मिरर के ये पीछे वाला साइड जो है दिस इज द वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट को रियल बोलने का कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट इफ इट लाइज ऑन द इंसिडेंट साइड, ठीक है। इमेज को हम कब बोलेंगे रियल है, इमेज विल बी रियल प्रोवाइडेड इट लाइज इन द रिफ्लेक्टेड साइड। अब यहां पे रिफ्लेक्टेड साइड तो ये था, ठीक है, और इमेज कहां पे, इस साइड में है, तो इमेज इज नॉट ऑन द रिफ्लेक्टेड साइड, इसलिए जो इमेज है इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये हो गया वर्चुअल इमेज, ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है। दूसरा एक सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है, यहां से इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, ये इंसिडेंट रेज आ रहा है, इसको एक्सटेंड किया, तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ये इमेज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि रिफ्लेक्टेड साइड में अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो रियल इमेज होगा, मतलब यहां पे जो इमेज है दिस इज द रियल इमेज, ठीक है। यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल होगा। अब देखिए इस केस में इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे कहां इंटरसेक्ट करेगा, मतलब
इंसिडेंट रे इस साइड में तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहा, इसको अगर मैं आगे खींचता हूं तो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जहां पे इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करता है दैट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट में दैट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज एंड इमेज इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। और रियल ऑब्जेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट शुड लाई इन द इंसिडेंट साइड, ठीक है। इफ इमेज लाइज ऑन द रिफ्लेक्टेड साइड इट इज ए रियल इमेज, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड साइड में अगर इमेज है रियल इमेज होगा, इंसिडेंट साइड में अगर ऑब्जेक्ट है एज इन दिस केस, ठीक है, ये इंसिडेंट साइड है, सो दिस इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस केस में देखिए जो रे हो गया यहाँ रिफ्लेक्ट होकर इस साइड गया है, तो रिफ्लेक्ट इधर हुआ है, ठीक है। तो जो इमेज है वो रिफ्लेक्टेड साइड में नहीं है, इसलिए ये जो इमेज है दिस इज द वर्चुअल इमेज, ठीक है। इमेज रियल कब होगा, व्हेन इमेज लाइज ऑन द रिफ्लेक्टेड साइड, तो यहाँ रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट में मीट कर रहा है, सो इसलिए ये रियल इमेज है, ठीक है। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही काफ़ी है, ठीक है। हम लोगों ने आज जो रे ऑप्टिक्स है इसका स्टार्टिंग किया है, बेसिक फंडामेंटल फीचर्स क्या क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज फॉर्म होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस वीडियो आप एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़िए, ठीक है। उसमें आप जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो में भी आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी वो सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहेगा, पैरेलली हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट भी पैरेलली चलेगा, ठीक है।